दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक ही समय पर 2 लोगों का जन्म होता है। एक व्यक्ति अरबों-खरबों-पति बनता है और दूसरा व्यक्ति वह एक साधारण श्रमिक का जीवन व्यतीत करता है। ऐसा क्यों? यह प्रश्न अत्यधिक चर्चा में रहता है और प्रायः यह प्रश्न किया जाता है। विशेष करके हम ज्योतिषियों से तो यह प्रश्न आप सबके द्वारा किया ही जाता है। इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर ये है कि हम पूर्व जन्म की अवधारणा को स्वीकार करने वाले लोग हैं। पूर्व जन्म में यदि आपने सत्कर्म किया है, पूर्व जन्म में यदि आपने अच्छा कार्य किया है, पूर्व जन्म में यदि आपने श्रेष्ठ कार्य किया है, तो आपको इसका परिणाम इस जन्म में अच्छा मिलेगा, श्रेष्ठ मिलेगा। अब यदि एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसे शायद जानकारी इस बात की नहीं रहती कि वह किस लिए इस पृथ्वी पर आया है। वह कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस कार्य के उद्देश्य को लेकर के इस पृथ्वी पर उसका आगमन हुआ वह उससे भटक चुका है और दूसरे कार्य में वो लिप्त हो गया, जिसकी वजह से एक के बाद एक उसको परेशानियां आ रही हैं, एक के बाद एक उसको कष्ट आ रहे हैं। तो इन दोनों ही बिंदुओं पर चर्चा ज्योतिष में विशेष रूप से की जाती है। शायद इसके बगैर ज्योतिष की चर्चा या ज्योतिष शास्त्र के फल कथन की बात अधूरी रह जाएगी। इसे जानना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक आपका प्रश्न है कि 2 लोग एक ही समय पर जन्म लिए, एक अरब खरबपति बनता है, दूसरा श्रमिक को जीवन व्यतीत करता है। तो दर्शकों मैं आपको बिंदुवार दोनों विषयों की चर्चा आज मैं इस कार्यक्रम में करने वाला हूँ। बस आपसे यही आग्रह है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यदि आप नए दर्शक आए हों, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी बात भी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो मूल विषय है, वो ये है कि नवम भाव जो होता है वो प्रारब्ध का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है। भाग्य बनता कैसे है? तो पूर्व जन्म कृतम कर्म तद दैवम इति कथ्यते। पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के आधार पर प्रारब्ध बनता है, अर्थात जो आपने कार्य पूरा कर चुके हैं आप, जो आप पूर्व जन्म में शुभ अथवा अशुभ कार्यों को पूर्ण कर चुके हैं। यदि आप अशुभ कार्य को पूर्ण किए हैं, तो आप इस जन्म में आपकी जन्म कुंडली यह बता सकते हैं कि आप भाग्यहीन हैं, अर्थात भाग्य स्थान पर पापक ग्रहों की दृष्टि अथवा भाग्येश की पापक ग्रहों से वह पीड़ित है, अथवा आपके भाग्य स्थान में निर्बल ग्रह की स्थिति है। कुल मिलाकर के भाग्यहीनता का मतलब सीधा सा संकेत ये है कि आप अपने पूर्व जन्म में किसी अशुभ कर्म को पूर्ण करके आप आए हैं। लेकिन एक और बात है, यदि आप अच्छे कार्य किए हैं तो आपके भाग्य स्थान पर या तो भाग्य से आपकी अच्छी स्थिति में होंगे, प्रबल होंगे, वह अस्त नहीं होंगे, पापक ग्रहों से वह दृष्ट नहीं होंगे, शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे। यदि इसके अतिरिक्त भी वह यदि जिस स्थान पर बैठे उस स्थान के स्थानेश भी मजबूत होंगे तो भी आपका आप भाग्यशाली हैं। यदि पापक ग्रह भी आपके भाग्य हैं और वह यदि स्वस्थ हैं, प्रदीप्त हैं, दीप्त अवस्था में हैं, तो भी आप भाग्यशाली हैं। यानी कि आप पाप कर्म यदि आपने पूर्व जन्म में किया तो आपने शुभ कर्म भी किया होगा, तभी ऐसी स्थिति इस समय वर्तमान में आपकी जन्म कुंडली में दिख रही है और वही स्थिति आपके जीवन में देखने को मिल रही है। लेकिन यदि आपने कोई कार्य किया, शुरू किया और उसकी पूर्ति नहीं हुई, तो इससे ये सिद्ध होता है कि यह पंचम स्थान से पूर्व जन्म का जो अध्ययन होता है वो पंचम स्थान से होता है। उस पंचम स्थान में ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की युति अथवा ग्रह जो स्थित हैं,
अथवा पंचमेश की अवस्था के आधार पर आप ये देख सकते हैं कि वह व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कार्य तो नहीं जिस कार्य को वह कर रहा था और अधूरा रह गया, उसी बीच में उसकी यह भौतिक शरीर उसका शांत हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। तो उसका अध्ययन वहां से किया जाता है, यानी कि पंचम भाव से। अब इन दोनों विषयों को आप समझ गए कि भाग्य स्थान और पंचम स्थान। अब पंचम स्थान, जैसे मान लीजिए कि उदाहरणार्थ कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति जन्म लेने के पश्चात ही कुछ ही दिनों में उसकी इतनी तीव्र मेधा होती है, इतनी जो है अच्छी उसकी स्मरण शक्ति होती है, अध्ययन करने की जो है अध्ययनशीलता उसकी होती है कि वह बहुत कम समय में, यानी कि वह व्यक्ति उतना क्लास नहीं किया, पढ़ा नहीं, लेकिन उसको जो है उसके हाथ में आप हारमोनियम आप दे दीजिए, वह एक अच्छे जो है गायक के जैसा ही वो गाना गा करके आपको सुना देगा। क्या है? इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में वह संगीत में अभिरुचि रखने वाला व्यक्ति था और भी संगीत सीखने की उसकी इच्छा थी, इसलिए इस जन्म में आते के साथ ही उसका ध्यान जो है संगीत विषय की ओर लग गया। इसके उसी तरह से जैसे मान लीजिए कुछ शास्त्रज्ञ होता है, जैसे आदि शंकराचार्य जी हैं, वह बहुत कम समय में कई समस्त जो है शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनके पास बहुत कम समय था, कम समय में उन्होंने जो है वेदांत के अच्छे-अच्छे उनकी स्पीच आप देख लीजिए, और उसके साथ-साथ उन्होंने तार्किक आधार पर उन्होंने आध्यात्म को सिद्ध किया। कई ऐसे भी जन हैं जो कि पूरा परिवार, कुटुंब का किसी अपराध के क्षेत्र से लेना-देना नहीं है, लेकिन वह कितने कम उम्र में ही कितने बड़े अपराधी जन्म ले लेते हैं। इसीलिए कहा था जन्म ले लेते हैं, अर्थात जन्मतः ही उस व्यक्ति का ध्यान उस क्षेत्र में लग जाता है। ये पंचम भाव इसको दर्शाता है कि आपके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कार्यों की अपूर्ण अवस्था का अध्ययन यदि आपको करना है किसी के जन्म कुंडली में, तो पंचम स्थान से देखा जाता है। और पूर्व जन्म के किए शुभाशुभ कर्मों, यानी कि विशेष करके शुभ कर्मों के, पुण्यों के, पुण्य कर्मों के का यदि अध्ययन किया जाए तो वह जो है, चूंकि धर्म का स्थान होता है, वह अध्ययन नवम भाव से किया जाता है। अब आपको ये कैसे ज्ञात होगा कि आपने श्रेष्ठ कर्म किया है? तो अब आइए ग्रहों पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। देखिए, पूरे जो 12 जो खाने होते हैं जन्म कुंडली के, उन 12 खानों को अलग अलग चारों पुरुषार्थ में डिवाइड किया गया। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 भाग में उसको डिवाइड किया गया। यानी कि लग्न को धर्म भाव कहा जाता है, का अध्ययन किया जाता है, और द्वितीय भाव को जो है वह अर्थ त्रिकोण में आता है, और उसके बाद से जो है तीसरा जो स्थान होता है वह काम त्रिकोण में, चौथा जो स्थान होता है वह मोक्ष त्रिकोण का प्रथम भाव होता है। इस प्रकार से दो दो भाव पर, यानी कि विशेष रूप से माफ कीजिएगा, तीन तीन जो है स्थानों पर एक एक पुरुषार्थ के का अध्ययन किया जाता है। यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, पुनः जो है पंचम स्थान जो होगा भाव होगा वो धर्म होगा, धर्म त्रिकोण का जो है दूसरा भाव है। उसी प्रकार से धर्म त्रिकोण का भाग्य स्थान जो है तीसरा भाव है, लग्न भी धर्म त्रिकोण का प्रथम भाव है। तो इस प्रकार से इन धर्म त्रिकोण स्थानों पर यदि देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, या देवगुरु बृहस्पति का संबंध इन भावों से, तो इससे यह सिद्ध होता है कि देवगुरु बृहस्पति आपके जो है धर्म त्रिकोण, यानी कि पूर्व जन्म के, चूंकि पंचम स्थान, भाग्य स्थान और लग्न, यानी कि आप स्वयं, यह ऐसा सिद्ध होता है कि वह व्यक्ति जो है पूर्व जन्म में श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, श्रेष्ठ जो है कर्म करने के पश्चात उसका इस जन्म में जो है इस जन्म में उसका इस पृथ्वी पर आगमन हुआ, और आगे भी ऐसे व्यक्तियों को श्रेष्ठ कर्म ही करना चाहिए। पहली बात कि आपने श्रेष्ठ कर्म किया तो आपको
इस मनुष्य जीवन में यानी कि आकर 4,84,000 यानी कि 84 लाख योनियों में से भटकते भटकते आप जो है मानव योनि, जिस मानव योनि में जो है ज्ञान, विवेक और इसके साथ साथ में वह व्यक्ति अपने धर्म और अधर्म का ज्ञान रखने वाला विवेकशील वह व्यक्ति होता है। व्यक्ति इसलिए मनुष्य का जो जीवन होता है वह अत्यधिक जो है अत्यधिक कई जन्मों के जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदित होते हैं तब वह व्यक्ति का जन्म मनुष्य जीवन में होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि इस प्रकार से ज्ञानम ही तेषाम यानी कि जो पशु है और मनुष्य में अंतर क्या है? तो ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशिष्टो या धर्मो ही तेषाम अधिको विशिष्टो। यानी कि ज्ञान और धर्म दोनों, विवेक और धर्म दोनों का ज्ञान होता है तो वह मनुष्य है, यदि इन दोनों का ज्ञान नहीं हो तो वह जानवर है, पशु है, बाकी सारा चीज तो वही है। आहार निद्रा भय मैथुनानि च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। भाई भोजन तो आहार तो जानवर भी करते हैं, मनुष्य भी करता है, कोई अंतर नहीं है। निद्रा वो भी सोते हैं, आप भी सोते हैं। भय मैथुना च भय आपके भी मन में है कि मेरी मृत्यु ना हो या हमारा धन कोई ना लेके चला जाए, इसका भय, अथवा आपके अधिकारों का को कोई छीन न ले, इसका आपको भय है। और यही भय जो है एक जानवर का भी होता है कि हमारे इलाके में जैसे जंगल का शेर होता है, वो बोलता है मेरा इलाका, इस इलाके में आप नहीं आओगे या कोई ना आए, या आ जाए उसका भय उसको सताता है। उसी प्रकार से जो है भय मैथुनानि च मैथुन कर्म करके वो भी संतान उत्पादन करता है और आप भी वही काम करते हैं। तो कोई अंतर क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशिष्ट, यानी कि धर्माधर्म का ज्ञान मनुष्य में होता है, वह पशुओं में नहीं होता। ज्ञान ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशिष्टो, ज्ञान यानी कि विवेकशीलता आपके अंदर है, उनके भी अंदर है। नहीं, माफ कीजिएगा, उनके अंदर विवेक नहीं होता, आपके अंदर विवेक होता है। ये अंतर जो है मनुष्य और जानवर में है। लेकिन आप यदि आपके जन्म कुंडली में लग्न में अथवा पंचम स्थान में अथवा नवम स्थान में यदि गुरु स्थित हो या बलवान गुरु की दृष्टि हो, इसका मतलब यह कि आप जो है इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हुए हैं और आपको धार्मिक कार्य करना चाहिए। धर्म के विमुख आपको कार्य नहीं करना चाहिए। कभी भी आप यदि लग्न में देवगुरु बृहस्पति हो तो आप अपने ज्ञान बुद्धि विवेक के आधार पर किसी को आप नीचा मत दिखाइए। यदि आपके पंचम स्थान में है तो आप जो है किसी ऐसे व्यक्ति को अपने प्रभुत्व और अपने प्रभाव के माध्यम से उसको आप जो है दुष्प्रभावित मत कीजिए, मतलब उसको जो है आप नीचा मत दिखाइए, उसका अपमान मत कीजिए। भाग्य स्थान में है, आपके पास धन, बल, यश, ऐश्वर्य सब कुछ जो है यह देवगुरु बृहस्पति देते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उस धन को, आप उस ऐश्वर्य को, आपके अंदर का जो एक अलौकिक जो ज्ञान है उसका आप जो है दुरुपयोग करें। उसको आप धर्म के मार्ग पर, धर्म के कार्य में आप उसको लगाइए। और इसके अतिरिक्त जो है एक भाव मोक्ष त्रिकोण का है, अर्थात मोक्ष के त्रिकोण में तो वैसे जो है चतुर्थ भाव आता है, इसके पश्चात अष्टम और 12वां तीनों भाव हैं, लेकिन इनमें से चतुर्थ जो स्थान होता है वह मोक्ष त्रिकोण का एक यह ऐसा स्थान है यदि यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति हो, इसका मतलब इससे भी सिद्ध होता है कि वह व्यक्ति जो है अपने पितरों के आशीर्वाद से अथवा अपने पितरों के कार्य को पूर्ण करने के लिए, पितर क्या चाहते हैं? पितर यही चाहते हैं कि आप जा करके वहां पर पुण्य कर्म कीजिए, शुभ कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए। यह उनके कर्मों कार्यों को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर यह व्यक्ति आया हुआ है। इसका मतलब यह है कि चतुर्थ स्थान में भी यदि देवगुरु बृहस्पति, इसका मतलब यह कि आप श्रेष्ठ कर्म पूर्व जन्म में किए हैं, तभी आपका मानव जीवन में जन्म हुआ। अब इसके अलावा दूसरा एक और भाव है जिसे काम भाव कहा जाता है, सप्तम स्थान काम भाव। इस काम भाव में भी यहाँ यानी कि सप्तम स्थान में भी यदि देवगुरु बृहस्पति विराजित हो, इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यक्ति जो है श्रेष्ठ कर्म करके आया हुआ है और यह अपने व्यक्तित्व को अपने श्रेष्ठ कर्मों से और इसको जो है दूसरे लेवल पर, फर्स्ट लेवल तो आपने पूरा करके किया तो आपका जन्म जो है मानव जीवन में हुआ। अब इसके बाद के
आध्यात्मिक का जो स्तर होता है इसके बाद का, उस ओर आपको जाना है, यह इसका संकेत आपको मिलता है। तीसरा एक और जो है वह दसम जो भाव है अर्थ त्रिकोण। देखिए ऐसे लोगों के पास यदि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, उससे सिद्ध होता है कि यह व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग पूर्व जन्म में किया, जिसकी वजह से पुनः जो है लेकिन वह अधूरा रह गया, यानी कि उसका और भी सदुपयोग करना चाह रहा था, लेकिन इसका भौतिक शरीर बीच में शांत हो गया। इससे यह प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति अपने कर्म, अपने जो है पराक्रम, अपने प्रोफेशनल लाइफ के माध्यम से भी हजारों हजार लोगों को आजीविका देना, हजारों हजार लोगों का उपकार करना, चैरिटी करना, आदि आदि कार्यों को करने के लिए इस व्यक्ति का इस धरा पर आगमन हुआ है। और प्रायः देखा गया है कि ऐसे लोग आपको ऐसे करते मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन इसका दुरुपयोग मत कीजिएगा। इसलिए यदि आप दुरुपयोग करेंगे तो आपका पुनः एक जो लेवल बढ़ते क्रम में था आध्यात्मिक स्तर पर, वह लेवल आपका नीचे यानी कि डाउनफॉल चले जाएंगे, और इसकी वजह से पुनः आपको जो है मनुष्य जो योनि है इसके अतिरिक्त आप जो है पशु योनि में, कीट और पतंग की योनि में आपको जो है जाना पड़ सकता है। और उसके बाद पुनः वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस जो है फेरे में, इस चक्र में आप जो है फंसे रहेंगे। तो ये इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप अपने प्रभाव का, आप अपने बल का, आप अपने पौरुष का, आप अपने धन बल का, जन बल का दुरुपयोग मत कीजिए। जिस उद्देश्य से आपका आगमन इस पृथ्वी पर आपका हुआ है, उस उद्देश्य की पूर्ति कीजिए, ताकि आगे चल करके आपके लिए आध्यात्मिक जो मार्ग है वह प्रशस्त हो सके, और आप अपना भी कल्याण करें और औरों का भी कल्याण करें, और जो पितृजन आपको यहाँ पर भेजे हैं उनके भी आप जो है आप उनके भी उद्देश्य पर आप खरे उतरे, यह ध्यान आपको रखना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। पुनः इस विषय की चर्चा हम कभी करेंगे, क्योंकि यह विषय बहुत ही विस्तृत विषय है। इस पर इतना इतने कम समय में इस पर चर्चा जो है इस छोटे से कालखंड के इस वीडियो में नहीं हो सकती। फिर भी हमने एक जो है स्पर्श किया, उसका आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।